नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पॉलीगुरुजी दोस्तों, में। आज हम लोग वीडियो में लेके आए हैं कि इवेंट सेमेस्टर के मैकेनिकल का सेकंड सेमेस्टर का ड्राइंग का पेपर 2019 का है। ये बैक पेपर है, पिछले साल का पेपर है। तो आप लोग इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2020 में कैसा पेपर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2019। ठीक, तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग होता है ये 3 घंटे का, फर्स्ट सेमेस्टर का भी 3 घंटे का, ये भी 3 घंटे का। लेकिन इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 60 नंबर के होते हैं, मिनिमम मार्क्स 20 नंबर के होते हैं। और 20 नंबर में अगर आप 20 से कम पाते हैं तो जो है कि ग्रेस लग जाएगा, अगर 20 से ऊपर पाते हैं तब तो फ्रेश हो जाएगा। तो फिर यहाँ देख लीजिए, इसमें सबसे पहले आप हल करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ा जाता है नोट्स को। तो अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब कि सभी में से 4 क्वेश्चन को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है। अगर आप पहले को छोड़ते हैं तो आपकी कॉपी जो है वो 45 नंबर पे चेक होगी। मतलब कि शुरू के 4 ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 3 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। एक तो छोड़ दिया आपने, अगर इसी को छोड़ के दूसरा करेंगे तो चेक नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसका हिंदी भी है और इंग्लिश दोनों में है ये पेपर। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इधर बात करते हैं। इधर भी दिया हुआ है वही क्वेश्चन सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि चित्र 1 में ब्रिडल जोड़ को दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसके सभी सदस्यों को जोड़कर निम्नलिखित व्यू 1:1 की मापनी में बनाइए। मतलब 1:1 का मतलब क्या होता है? तो 1:1 का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो भी आप माप बनाएंगे, जितना दिया है उतने में ही बनाएंगे। अगर 1:2 दे दे, इसका मतलब कि जितना दिया है उसका आधा करके बनाना है। 1:3 दे दे, इसका मतलब जितना दिया है उसका तिहाई करके बनाना है। 1:4 दे दे, इसका मतलब जितना दिया है उसका चौथाई करके बनाना है। लेकिन यहाँ 1:1 है तो जितना दिया वही बनाना है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो ये चूँकि देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसका लिंक मैंने वीडियो पर डाल दिया है। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में दिया है कि मीट्रिक चूड़ी का प्रोफाइल बनाइए जिसमें क्रेस्ट तथा रूट को गोलाकार रूप में व्यक्त किया हुआ हो। इसमें चूड़ी का एंगल, पिच तथा अन्य अनुपात दर्शाइए। ठीक है, तो इसको भी हमने बात करेंगे अभी। रिवेट का व्यास इतना 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 15 नंबर का ये हो गया, 15 नंबर का ये हो गया, 15 15 30। फिर इसमें 2 क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ है। दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। तो ये 15 3 45। फिर इधर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बैक साइड में दिया हुआ है कि 50 mm व्यास की 2 स्टील की छड़ों को जोड़ने हैं। तो स्लीव के साथ कोटर जॉइंट, देखिए गलत लिखा है इसलिए इंग्लिश पेपर जरूर देखिएगा। काटर ज्वाइंट है ये, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए। या करके दिया है कि किन्हीं 3 प्रकार के की बनाइए तथा इनके नाम भी लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट अर्थात न्यू काबले के अनुपातिक चित्र बनाइए जिसमें 2 है, लेविस न्यू बोल्ट और आई फाउंडेशन बोल्ट। फिर अथवा करके दिया किसी एक प्रकार के लचकदार कपलिंग को बनाइए। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों 2019 का क्वेश्चन पेपर मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर के ड्राइंग का। अब आइए बात करते हैं सॉल्यूशन के साथ कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया अभी कि आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है इसका लिंक, उसमें मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या? तो सेकंड क्वेश्चन यही था कि मीट्रिक चूड़ी की प्रोफाइल बनाइए जिसमें क्रेस्ट, रूट और गोलाकार के रूप में दर्शाया व्यक्त किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मीट्रिक चूड़ी को दर्शाने के लिए कह रहा है जिसमें क्रेस्ट, रूट और ये सब आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये है मीट्रिक चूड़ी। तो मीट्रिक चूड़ी में यहाँ पूछा ना आपसे कि चूड़ी का एंगल, तो चूड़ी का एंगल जो होता है वो दोस्तों वो 60 अंश का होता है, अर्थात 2 थ्रेडों के बीच की जो कोण होता है वो 60 अंश होता है। अब इसने आपसे पूछा था कि क्रेस्ट क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग नट बोल्ट देखे होंगे, बोल्ट के जो ऊपर चूड़ी कटा होता है ना उसी को जूम करके बड़ा बनाया गया है यहाँ पे। तो सबसे ऊपरी वाले हिस्से को क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ देखिए हमने दिखाया, सबसे ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और सबसे नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसको रूट कहा जाता है। सबसे नीचे वाले हिस्से को रूट और ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट। तो इसका क्रेस्ट कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, और रूट भी जो होता है वो ही थोड़ा सा कर्व होता है। फिर उसके बाद रूट बता दिया हमने, क्रेस्ट बता दिया, और फिर चूड़ी का एंगल बता दिया। पिच, तो पिच जो है कि इस टीथ के मध्य से और इस टीथ के मध्य के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। फिर अन्य अनुपात दर्शाइए। अन्य अनुपात का मतलब कि इस टीथ की टोटल ऊंचाई कितनी होती है, तो कैपिटल डी या उसी को गहराई कहा जाता है। अब यहाँ दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे कि D/6 और ऊपर D/8,
तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी टीथ जो होता है, बोल्ट खरीदते हो उसका चूड़ी जो होता है वो नुकीला नहीं होता, नुकीला रहता तो कट जाता हाथ, इसलिए ऊपर से थोड़ा कर्व रखा जाता है। वो कितनी दूरी होगी, तो इसके दांत के 8वां भाग, नीचे से कितना कर्व होगा, तो दांत का 6वां भाग। तो दोस्तों ये है मीट्रिक थ्रेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। रिवेट कह रहा है कि एक रिवेट का व्यास 18 mm होने पर डबल रिवेट, डबल कवर, बट जोड़ का टॉप व्यू और सेक्शनल व्यू बनाइए। तो सेक्शनल इसमें छोड़ दिया, फ्रंट व्यू होना चाहिए, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको दिख रहा होगा ये है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो है वो डबल रिवेट, डबल कवर, बट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये डबल रिवेट, डबल कवर, बट ज्वाइंट हो गया। तो ये इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू है। ठीक है, जिसमें 2 रिवेट आपको एक प्लेट में दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया प्लेट नंबर 1 और ये हो गया प्लेट नंबर 2। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर एक कवर हो गया और नीचे भी जो देख रहे हैं ये कवर नंबर दूसरा हो गया। तो 2 कवर हो गया। ये क्या है, तो ये दोनों जो है वो आपका रिवेट है। तो डबल रिवेट, एक प्लेट में जितने रिवेट होते हैं उतना नाम होता है। तो डबल रिवेट, एक पहले प्लेट में कितना रिवेट, तो डबल, फिर दूसरे प्लेट में कितना रिवेट, तो डबल। तो डबल रिवेट, एक कवर ऊपर एक कवर नीचे, डबल कवर। तो डबल रिवेट, डबल कवर, और सामने सामने दोनों प्लेटों को जुड़ा गया है, तो इसलिए इसको बट ज्वाइंट। तो इसलिए ये होगा कि डबल रिवेट, डबल कवर, बट ज्वाइंट। ये इसका टॉप व्यू याद रखिएगा। हमेशा चैन टाइप में जो होता है वो फ्रंट में एक दिखाई देगा, तो जस्ट उसके ऊपर जो है टॉप व्यू में वो 3 दिखाई देते हैं। ये लाइन जो डॉटेड है ये बीच वाले प्लेटों का संयोजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे दिखाया। अगर रिवेट को अच्छे से जानना हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं उस पर वीडियो रिवेट ज्वाइंट से संबंधित एक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये रिवेट का व्यास देने का उद्देश्य क्या था, कि रिवेट का व्यास D = 18 mm। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक सूत्र बताता हूँ कि होता है कि D = 6√T होता है, 6√T। तो अब T क्या है, तो ये 18 mm देने का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ कि 18 mm देने का उद्देश्य क्या था। तो T क्या है, तो D = सबसे पहले 18 रख लीजिए, फिर 6√T। तो ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा क्या कि √T = 3 छत्री 18। तो T = कितना हो जाएगा, तो T = हो जाएगा दोस्तों, ये या कि स्क्वायर चढ़ जाएगा तो 9 mm। अर्थात जो प्लेट जुड़ेगा उस प्लेट की मोटाई कितनी होगी, 9 mm, और इस रिवेट का व्यास कितना होगा, 18 mm। ये कहीं जाके तब जाकर दोस्तों प्रश्न का हल हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिवेट ज्वाइंट। अब फिर कह रहा है कि नहीं 2 प्रकार की लॉकिंग डिवाइस, ये करके है या करके, तो कि तो ये कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक टच कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि 2 प्रकार की लॉकिंग डिवाइस। देखिए लॉकिंग डिवाइस तो बहुत होता है, तो हमने 2 प्रकार का लॉकिंग डिवाइस बनाया है। एक लॉकिंग डिवाइस है स्प्लिट पिन नट और दूसरा जो है वो स्लॉटेड नट है। ठीक है, तो स्प्लिट पिन नट और स्लॉटेड नट क्या होता है, तो सुन लीजिए। तो नट जो होता है आप जानते हैं बहुत बढ़िया से कि कल के हैंडल को और छड़ को आपस में कस देते हैं, किसी भी 2 चीज़ को आपस में कस देते हैं, वही लॉकिंग डिवाइस है। तो एक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये लॉकिंग डिवाइस है कि ऊपर से कसने के बाद पिन डाल देते हैं। जैसे पंखा देखें ना, फैन में जब ऊपर बोल्ट कसा जाता है तो उसमें एक ऐसा पिन होता है इस तरह का, ऐसा होता है ना, ये पैर इधर मोड़ दिया जाता है, ये पैर इधर मोड़ दिया जाता है, वही वाला पिन है, इसी को स्प्लिट पिन कहते हैं। ठीक है, तो एक ये लॉकिंग डिवाइस हो गया, इसको कहते हैं स्प्लिट पिन नट लॉकिंग डिवाइस, और दूसरा जो है स्लॉटेड। ये आप लोग देखे होंगे रिक्शा में, ठेला में जो नीचे वाला पहिया होता है उसके चक्का उसी के पास होता था, एक पिन लगा दिया ताकि पहिया खुल के निकले ना। इसकी नट की हाइट D और ये जो पिन है इसकी जो मोटाई होता है, व्यास होता है, वो इसकी हाइट का 0.2 गुना होता है, 0.2 गुना। तो ये हो गया 2। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये तो हो ही गया 2 प्रकार की लॉकिंग डिवाइस बनाइए। फिर आपसे कह रहा है कि 50 से मोटी 2 स्लिप। तो ये देखिए बनाने में टाइम लगता है इसलिए मैंने अभी इसको नहीं बताया। फिर कह रहा है कि 3 प्रकार की की बनाइए तथा इनके नाम भी लिखिए। तो 3 प्रकार की की बहुत होता है। की क्या करता है, तो की किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ किसी को जोड़ना है तो यहाँ पे की लगा दिया जाता है।
अर्थात अक्ष के समांतर लगता है तो की कहते हैं, अक्ष के लंबवत लगता है तो पिन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे की कहाँ, तो कुदाल देख लो, कुदारी जो होला ना, तो कुदारी को पचड़ी जो लगा नहीं जाए वही की कहलाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 प्रकार का, तो 3 प्रकार का ये की देखा जाए तो देखिए यहाँ एक है जीभ हेड की, एक है टेपर की और दूसरा है राउंड की। तो ये वाला तो देखे होंगे जनरेटर में जहाँ हैंडल मारा जाता है वहीं लगा रहता है, फिर टेपर की, फिर ये राउंड की, ये हो गया। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है अगला कि किन्हीं निम्नलिखित प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट के अनुपातिक चित्र बनाइए। तो निम्नलिखित फाउंडेशन बोल्ट देखिए 6 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल में आपसे 2 ही पूछा है, उन 2 का चित्र बनाना है। तो पहला क्या है, तो पहला लेविस बोल्ट है, दूसरा जो है आई फाउंडेशन बोल्ट है। तो आइए उसका चित्र देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे हल होगा। तो ये है दोस्तों, ये है आपका लेविस बोल्ट और ये है फाउंडेशन बोल्ट, सॉरी आई बोल्ट। तो ये जो आप देख रहे हो बुंदा बुंदा ये त्रिभुज टाइप का, ये जो है वो कंक्रीट का प्रतीक है। और ये कहाँ लगा होता है, तो किसी भी मशीन को बैठाने से पहले उसके फाउंडेशन पे जो पहले से बोल्ट लगा दिया जाता है उसी को फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं, और ये झटकों और कंपन को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि किसी एक प्रकार की लचकदार कपलिंग बनाइए। तो देखिए एक प्रकार का लचकदार कपलिंग जो है, कपलिंग 2 शाफ्टों को जोड़ता है। इस वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।